हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। ईश्वर आप सभी पे अपनी कृपा यूँ ही बनाए रखें। आप सभी अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहें। तो फ्रेंड्स, शुरू हो गई है एक प्यारी सी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और सुबह की भी शुरुआत हो गई है। तो हर्षित अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहा है और हर्षित जा रहे हैं स्कूल। तो इनका टिफ़िन मैं तैयार करके दे दी हूँ। बनाई थी कुंदरू की सब्ज़ी और पूड़ी हर्षित के लिए, और अपने और मान्या के लिए बना ली हूँ मैं। दाल और चावल और सब्ज़ी बना रही हूँ अभी, और पूड़ी तो है, थोड़े से बचा ली हूँ और हर्षित को दे दी। तो रोटी नहीं बनाऊंगी, पूड़ी ही खा लेंगे सब्जी से। तो यहाँ पे मैं चावल रख दे रही हूँ कुकर में, क्योंकि एक ही कुकर है। तो पहले मैं दाल बना लेती हूँ और फिर भगोने में मैं पलट लेती हूँ दाल को। इसके बाद से इसी कुकर में फिर से मैं चावल बना लेती हूँ। तो सहजन की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो प्याज वगैरह मैं यहाँ पे काट ले रही हूँ पहले, और लहसुन मिर्चा वगैरह भी। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हमारी अच्छी लग जाए ना तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हर्षित स्कूल चले गए हैं, तो मेरा मन हो रहा था कि मैं थोड़ा सा पापड़ छान लूँ। जल्दी जल्दी से उनका नाश्ता वगैरह बनाकर दे दी थी। तो यहाँ पे मैं पापड़ छान ली, इसके बाद ही मैं सब्ज़ी को छौंक रही हूँ। क्योंकि जब सब्ज़ी छौंकने के लिए मैं चली थी ना, तभी इसी तेल में मैं पापड़ को छान ली हूँ। तो कढ़ाई हमारी थोड़ी जल गई है, क्योंकि पहले सब्ज़ी बनाई हूँ, फिर पूड़ी बनाई हूँ, फिर पापड़ छानी हूँ, और इसके बाद से अभी सब्ज़ी छौंक रही हूँ। तो हमारी कढ़ाई आप लोग देख सकते हैं जल गई है, और दाल भी कढ़ाई में ही फ्राई की हूँ। तो यहाँ पे प्याज भूनने के बाद से मैं सब्ज़ी को डाल दी हूँ कढ़ाई में, और नमक वगैरह मैं डाल दे रही हूँ। भूनने के बाद से सब्ज़ी को थोड़ा सा मैं ऐसे भून देती हूँ, इसके बाद ही मसाला वगैरह डालती हूँ। तो अब जो है ना, थोड़ा सा मीठा सा आने लगा है। सहजन की सब्ज़ी जो है ना, पहले जैसा मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ये जो है मीठा मीठा सा लगने लगा है। अभी टाइट हो गया है थोड़ा सा ये, क्योंकि अब धीरे धीरे ये पुराना हो रहा है ना, तो ये पक जाता है। जब पकने लगता है तो मीठा लगने लगता है, तो इसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो 2-4 दिन और खाएंगे, इसके बाद से नहीं बनाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी इसकी मीठी लगने लगी है। तो और फ्रेंड्स, इसके बाद से मैं आ गई हूँ छत पे। खाना वगैरह बनाने के बाद से छत पे आ गई हूँ कपड़ा सूखने के लिए पसारने। और मौसम आज जो है ना, थोड़ा गड़बड़ ही दिख रहा है। देखते हैं, बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। और जब मैं छत पे आई हूँ ना कपड़ा सुखाने के लिए, तो मैं देखी इतना बड़ा सा चील हमारे सहजन वाले पेड़ पे बैठा हुआ था। तो जब मैं शूट करने लगी ना वीडियो, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे कि ये मारने वाली है, तो इसलिए वो उड़ गया है। चील है या बाज है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पता नहीं है, मुझे लगा कि चील है, लेकिन पता नहीं चील है कि बाज है। इन दोनों में से कुछ है ये। और फिर मैं नीचे आकर के कपड़ा सिलाई करने लगी हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं पीली पीली सी साड़ी पहनी हुई हूँ, और पीली पीली सी ब्लाउज भी सिल रही हूँ। तो आज मैं डिज़ाइन वाली ब्लाउज बनाऊंगी, तो आप लोग
वीडियो में बने रहिए और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कौन सा डिज़ाइन डालने वाली हूँ आज ब्लाउज में। तो जो ब्लाउज होती है डिज़ाइन वाली ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है। तो ये पहले मैं आगे वाले हिस्से को सिल ले रही हूँ। बेल्ट वाला ब्लाउज में सिलती हूँ तो ऐसे टिक लगा ले रही हूँ। फिर इसके बाद से इसमें कटोरी में बैठा दे रही हूँ ब्लाउज में। और फाइनली हमारी ब्लाउज आगे के पल्ला मतलब जो बन करके तैयार हो गया आगे वाला हिस्सा। और फिर मैं बाजू को सिल ले रही हूँ। तो बाजू पे मैं अभी लैस लगा रही हूँ क्योंकि बाजू भी कंप्लीट ही है। तो इसका बॉर्डर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है क्योंकि पीली पीली साड़ी में लाल कलर का बॉर्डर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। तो ये मेरी साड़ी नहीं है, किसी की आई है सिलने के लिए, क्योंकि कभी कभी आता रहता है ना सिलने के लिए ब्लाउज, बाहरी ब्लाउज, तो मैं सिल देती हूँ। तो ये शादी वाली ब्लाउज है जो दुल्हन का होता है ना, पीली साड़ी, वही है ये। और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो कंप्लीट हो गया था ब्लाउज। तो अभी मैं डिज़ाइन इस तरीके से बना रही हूँ, छोटी छोटी सी पोटली बना करके। फिर इसको ऐसे करके, और मैं इसमें ये जो होता है रुई होता है ना, उसी की मदद से मैं बना रही हूँ। तो ऐसे कपड़े में भर के फिर इसको धागे से बांधना है। तब ऐसे करके मतलब तमाम बनाना होगा, तब जा कर के ब्लाउज में लगाऊंगी। तो टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे। लेकिन जब ये ब्लाउज में बनता है ना ये डिज़ाइन, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो डिमांड था कि यही वाला ब्लाउज में डिज़ाइन डालना, तो मैं यही डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो अभी तो मैं ऐसे तैयार कर रही हूँ, पोटली तैयार कर रही हूँ। इसके बाद से इतना सारा बना ली हूँ धीरे धीरे इकट्ठा करके। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे बनाने में, और मान्या भी इसमें हेल्प की थी बनाने में। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको मैं काट करके निकाल दे रही हूँ। और इसके बाद से ब्लाउज में मैं स्टिच करूँगी इसको। तो आइए अब कैसे स्टिच करती हूँ ये भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से ब्लाउज हमारी कंप्लीट हो गई है और इस तरीके से फिर से मैं लगा रही हूँ। जो पोटली बनाई हूँ ना, उसको मैं इसे जैसे लगेगा ना, कपड़े को जब ब्लाउज को पहनो ना, तो ऐसा लगता है कि बल्ब लगा हुआ है, ऐसा सुंदर लगता है बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए मैं यही वाला डिज़ाइन बनाई हूँ, और दुल्हन में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो पूरे ब्लाउज में मैं ऐसे पोटली लगा दी हूँ गोल गोल से। और फिर इसके बाद से मैं लैस लगा दे रही हूँ, जिससे इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। और लैस भी मैं इसी कलर का लगाई हूँ जिस कलर का ब्लाउज की बॉर्डर पे, बाजू पे बॉर्डर है, उसी कलर का मैं लैस भी लगा दी हूँ। और कितना सुंदर लग रहा है ना, जब पहनो तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है ये डिज़ाइन। इसीलिए मैं यही डिज़ाइन बनाई हूँ। और इसकी वजह से खेत चल रही है, हम लोग दोनों लोग ऐसे टहलने जा रहे हैं क्योंकि बारिश हो गई है, तो कोई काम नहीं था खेत में, तो बस टहलने जा रहे हैं। तो खेत में चल के दिखाते हैं कि इधर गेहूं काट रहे हैं सब लोग भी, पानी भी बरस रहा है और गेहूं भी सब लोग काट रहे हैं। तभी दिखा रहे हैं खेत में चल कर के आप लोगों को। देवरानी जेठानी चल दी हैं खेत को। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सुबह इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, और अभी कभी कभी बारिश हो जा रही है। और ये लोग गेहूँ काट रहे हैं, भगवान करे कि बारिश ना हो, क्योंकि इस समय का मौसम बिल्कुल ख़राब चल रहा है। जब गेहूँ काटो तभी बारिश होने लगती है। तो इधर वाला हमारा गेहूँ अभी नहीं काटा जा रहा है।
जब अच्छी धूप होगी तभी काटेंगे। और ऐसे शाम हो गई थी तो टहलने के लिए हम लोग आ गए हैं खेत में। क्योंकि जब हस्बैंड भी चले गए हैं और माँ जी भी अभी इस समय नहीं है घर पे, तो हम लोग आ जाते हैं खेत टहलने के लिए। क्योंकि खेत भी आना ज़रूरी है। इधर फार्म वगैरह बना हुआ है तो सामान वगैरह भी रखा हुआ है, तो ऐसे आ जाते हैं टहलते हुए। और बकरी के लिए थोड़े चारा वगैरह भी लेना होता है। तो शाम को डेली मैं आती हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ जिसमें डेली मैं शाम को हमारा खेत में आना निश्चित है बिल्कुल। तो आते ही रहते हैं। तो आज बारिश हो गई थी ना, तो बिल्कुल घास वगैरह काटने के लायक नहीं था। तो मैं सोची क्यों ना ये शहतूत के पत्ते हरे हरे से लगे हुए हैं, तो इसको मैं तोड़ ले रही हूँ शहतूत के पत्ते को। और इसको बहुत ही चाव से बकरियाँ खाती हैं, तो आज इसी से पेट इनका भरेगा बकरियों का। और भूसा वगैरह है, ये सब चीज़ें खा लेंगी। तो जैसे हम लोगों को ज़रूरी है खाना भोजन, ऐसे बकरियों को घास ज़रूरी है पेट भरने के लिए। तो सबको घास चाहिए, बकरियों को भी, और हम इंसानों को तो भोजन ही चाहिए। तो सबके इसीलिए मैं भी बकरी के लिए तैयार कर ले रही हूँ चारा। थोड़े थोड़े करके इकट्ठा कर लूँगी तो हो जाएगा बकरी के खाने के लिए।